मुझे जाने दो प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज प्लीज। कहते हैं कि हम उसी शख्स से लड़ते हैं, उसी को चोट पहुंचाते हैं जिससे हम बेहद प्यार करते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो शायद उस प्यार में ही खोट है, क्योंकि किसी की जान लेने का हक हमें कभी नहीं होता है, चाहे हम उस शख्स से प्यार करते हों या नफरत। जल्दी चलो। तुमने सारी बात कर ली है ना? हाँ, मेरा दोस्त वहीं रहता था, अभी कहीं और शिफ्ट हो गया है। वैसे उसने सारा बंदोबस्त कर दिया है, अब हम वहीं रहेंगे। सॉरी संचिता, तुम्हें ऐसे लाना पड़ा, लेकिन देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए वही जन्नत है। आओ, काय तुम्हें कितना काम पड़ा है। पहले प्यार फिर काम। अरे क्या कहीं भी शुरू हो जाते, मतलब देखो सब गिर रहा है। अरे गिरने दो, मुझ पर तुम ध्यान दो। अरे बाद में, अभी मुझे काम है। शादी की है तुमसे। प्लीज माफ कर दो विशाली को, प्लीज प्लीज। आज तो तुम दोनों का किस्सा ही खत्म समझ लो। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ। पूरा सपना और मेरी नई नवेली दुल्हन। क्या हुआ है, इतना मुंह क्यों उतरा हुआ है? बता ना, पति से लड़ाई वड़ाई हुई है क्या? दीदी आप भी दीदी बोलती है ना, तो फिर बता क्या बात है? पति प्यार व्यार तो करता है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे प्यार तो बहुत है, हमारा तो लव मैरिज है ना। आई को प्रवीण कम पसंद था और मुझे ज्यादा। हाँ, तूने बताया था, ऑनलाइन मिले थे ना तुम लोग। हाँ, भक्ति ग्रुप में, पर अब वो सिर्फ प्रेम भक्ति में रहता है, सारा दिन बिस्तर पर। बिस्तर पे क्या, वो तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है। अरे इसमें अजीब लगने वाला क्या है? लव मैरिज है, नई नई शादी हुई है, ये सब नहीं होगा तो और क्या होगा? हाँ, पर दीदी सादा प्यार भी ना कभी कभी परेशानी खड़ी कर देता है। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे देख, 5 साल से विडो हूँ। पति जब जिंदा था सिर्फ शराब पीता था, मारता पीटता या इधर उधर मुंह मारता था, लेकिन कभी प्यार नहीं कर पाया मुझसे। और अब हर दूसरा आदमी बिस्तर पर पति की जगह लेना चाहता है, लेकिन कोई प्यार नहीं करता। सॉरी दीदी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, चल अब। अरे आज भी दुकान बंद है। अरे एक तो कल से ना घर का फ्यूज खराब है, ऊपर से इलेक्ट्रिशियन की दुकान जब देखो तब बंद। सच में शालू, बहुत दिक्कत होती है घर में। अगर आदमी साथ ना हो ना तो हर छोटी से छोटी चीज खुद करनी पड़ती है। चल बाद में देख लूंगी आकर। क्या हुआ, कैसा रहा इंटरव्यू? पढ़ा लिखा नहीं होना ज्यादा, और बीए की कोई औकात ही नहीं है। सारे के सारे काम डिलीवरी बॉय के मिल रहे हैं, पर सुने उसके लिए भी बाइक चाहिए।
खेलो, रियल डायमंड से। संचिता, ये इसमें तुम्हारी बाइक आराम से आ जाएगी और कल मेरा भी इंटरव्यू है। हम दोनों साथ में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, तुम बस टेंशन मत लो। भाभी, आप फिल्म कौन सी लगाऊं? कॉमेडी, हॉरर, एडल्ट? कल की फिल्म देखी आपने? अच्छी लगी ना आपको? अरे हीरोइन ना एकदम आप ही के जैसी थी। आज की फिल्म साथ में देखें क्या? आइडिया बहुत अच्छा है, चलो आओ देखते हैं साथ में। एक झापड़ मारूंगी ना सारा भूत उतर जाएगा फिल्म देखने का। गुस्सा बहुत आता है, गर्मी बहुत है। एक बार मैं कल आता हूँ। आप फिल्म देख लेना भाभी, ठीक है? मैं कल आता हूँ। थैंक यू सो मच प्रवीण जी, बहुत अच्छा तरीका था इस गगन को भगाने का। अरे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। शालू कह रही थी आपके घर का फ्यूज खराब हो गया है, मैं ठीक कर देता हूँ। ये यहाँ पर स्विच बोर्ड। ये पकड़िए। वैसे बड़ी हिम्मत वाली आप। हिम्मत का क्या है, जब से पति एक्सपायर हुए हैं तब से ये गगन नज़र गड़ाए बैठा है मुझ पर। बस केबल पर गंदी गंदी फिल्में चलाता है और उसके बाद पूछता है कि फिल्म कैसी लगी। खैर थोड़ा बहुत यहाँ that's it। आइए। मम्मी, लाइट आ गई। हाँ, थैंक यू प्रवीण जी, आपने हेल्प की। That's okay। मैं चलता हूँ। संचिता गायकवाड़ आपको अंदर बुलाया कैबिन में। कम इन। मात्रे काका? अरे संचिता, बाबा। संचिता, आज के बाद मुझे फोन मत करना। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हें, तुमसे हमें कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरी काम वाली बाई, चल मस्ती करते हैं। आज मेरा उपवास है। छी, आज ये सब नहीं। उपवास है तो शादी क्यों की? संन्यास ले लेती। कशी आहे आई? मी बरी है शालू। क्या हुआ शालू, मुंह क्यों उतरा हुआ है? दामाद जी से झगड़ा हुआ क्या? कुछ नहीं आई, बस ऐसे ही। उनको तो पूरा दिन एक ही बात सोचती। मी सांगितलं होता ना तुला, इस ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़। पर तुझे तो उससे ही शादी करनी थी। आई, तू कब तक मेरी शादी के बारे में बुरा बोलते रहेगी? कभी तो अच्छा बोल। पति को खुश रखना हर पत्नी का धर्म होता है। अब जैसा भी है, वो है तो तेरा पति ना, उसे खुश रख। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ मेरी जान, सिर्फ तुम्हारा। विशाल, क्या हो रहा है? किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा अफेयर चल रहा है? दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। संचिता, ये क्या किया तुमने? इसमें मेरे कितने क्लाइंट्स हैं? क्लाइंट्स थे या फिर कोई और था? तुम जैसे से मुझे घिन आती है।
लैपटॉप तोड़ दिया। क्या है? तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। लड़की को गला घोट के मारा गया। गले पे स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स है जो काफी चौड़े हैं, पर सर लगता है कि कल रात को ही मारा गया हो। बॉडी काफी फ्रेश है। सर बॉडी को देख के लगता नहीं कि इसका रेप हुआ है। और हाँ सर, यहाँ बॉडी पे इंजुरी मार्क्स, हाथ पे भी। सर लगता है मारने से पहले बुरी तरह मारा पीटा गया। कुछ आइडेंटिटी मार्क्स मिले? नहीं सर, बॉडी पे कोई आईडी कार्ड, मोबाइल फोन कुछ भी नहीं मिला। आसपास सीसीटीवी है क्या? इस एरिया में तो नहीं है, लेकिन आगे सिग्नल पे एक सीसीटीवी कैमरा है। ठीक है, उसका फुटेज चेक करो। देखो रात में इस लड़की को किसी ने यहाँ लाया है। जी सर। और मिसिंग रिपोर्ट भी चेक करो और इसका फोटो सब तरफ सर्कुलेट कर दो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर तक बहुत साथी मार दिया मैंने, मार तो दिया मैंने उसे। टिफिन पूरा फिनिश करना, ठीक है? चल ध्यान रखना, बाय। ये साला कौन है? सर, जिस लड़की की डेड बॉडी हमें डंप यार्ड में मिली थी उसकी पहचान हो गई है सर। हमें पुणे चाहिए। हो सर, मात्रे रियल एस्टेट एजेंसी में काम करती थी, वहाँ की रिसेप्शनिस्ट ने पहचान की। अरे ये तो संचिता है। सर संचिता मेरे स्कूल फ्रेंड देवराव की बेटी थी। मैं देवराव से ज़्यादा टच में नहीं हूँ, पर मैं उसको पहचानता हूँ। सर गांव में सुना था कि वो किसी विशाल नाम के लड़के के साथ भाग गई थी। विशाल कोई काम का नहीं निकला तो संचिता ने जॉब ले ली। मैंने भी उसे बच्ची समझकर काम पे रख लिया था। पहले पहले वो मुझसे भी डरने लगी थी। मात्रे काका? अरे संचिता, तुम यहाँ? मैंने सुना तुम। काका प्लीज पापा को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, वरना भाव हम लोगों को मार डालेंगे। सर मैंने उसे कहा था कि वो वापस अपने घर चली जाए, पर वो किस मुंह से जाती? विशाल किस तरह का लड़का था? सर अब बच्चों के बारे में मैं क्या बोलूं? बीए पास था, पर संचिता से अलग कास्ट का था, गरीब था। यहाँ शहर में आने के बाद पता चला कि एक ढंग का काम भी नहीं मिल रहा था उसे। पर संचिता ने 2 महीने पहले बताया था कि उसे कोई ऑनलाइन जॉब मिल गया। ये विशाल का फोन नंबर और एड्रेस देना। जी। सॉरी, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, पर अब जो कहोगे मैं वही करूँगी। पक्का? पक्का। तो बताइए
आपको क्या पसंद है? मुझे Say you love me. You love me. You love me. Say. Say. I love you. louder. I love you. कैसा तरीका हुआ प्यार करने का? काम की नहीं हो तुम, किसी काम की नहीं हो। सर, पहले यहाँ कोई विष्णु रहता था। उसने घर खाली किया तो मुझे बोला कि मेरा डिपॉजिट रख लो और मेरा थोड़ा सामान पड़ा है वो भी रख लो और ये घर मेरे दोस्त को दे दो। मैंने भी सोचा चलो ब्रोकर का झंझट ही खत्म हो जाएगा, मैंने भी हाँ कर दी। बिना पेपर देखे? साहब अभी लोग तो आते जाते रहते हैं ना। आते जाते मर्डर भी करते हैं लोग। अच्छा, उसके बिहेवियर में कुछ अजीब लगा? मैं ज़्यादा मिला नहीं साहब, लेकिन शुरू के कुछ महीनों में भाड़े का बहुत नाटक था, लेकिन अचानक से भाड़ा एडवांस आने लगा। एक दो बार मैं यहाँ आया तो विशाल ने मुझे वो विदेशी पिलाई। क्या काम क्या करता था? पता नहीं, लेकिन वो बोलता था कि किसी विदेशी कंपनी में ऑनलाइन काम करता है। एक दो बार मैं यहाँ लाइट बिल वगैरह देखने आया था तो देखा बड़ा अजीब पागल आदमी था। गाना लगाकर अकेले ही नाच रहा। दरवाज़ा तो खोला नहीं, लेकिन कपड़े खोलने लगा। संचिता का और उसका रिलेशन कैसा था? नहीं पता सर, लेकिन जिस रात वो लड़की मरी उसी शाम को उन दोनों में मारपीट हुई थी। मैं एक काम करो कि संचिता और विशाल इन दोनों के अकाउंट चेक करो, पता करो इतना पैसा अचानक से आया कहाँ से। विशाल, जी सर। अब क्यों रोने का नाटक कर रहा है? तेरे घर का जो अवतार है ना वो तो ऐसा दिखा रहा है कि तू सामान बांध के रफू चक्कर होने की तैयारी में था। अक्सर मर्डर करने के बाद लोग जो करते वैसा? नहीं सर, मैंने संजीता को नहीं मारा है। देखो हमको पता है तू उसको मारता था। उसके बॉडी पे भी मारपीट के निशान थे और तेरे लैंडलॉर्ड ने भी देखा है तेरे को उसको मारपीट करते हुए। नहीं सर, अब पति पत्नी के बीच इतना तो चलता ही रहता है। उस दिन उसने लड़ाई करके लैपटॉप तोड़ दिया, नुकसान हुआ तो मैं भी लड़ लिया उससे। अब अगर आप होते तो आपको ही तो गुस्सा आता ना सर। इतना गुस्सा? किसको मार दिया? सर मैं उस दिन नशे में था, लड़ाई के बीच में मैं लुढ़क गया था। सर एक मिनट सर, वो उस दिन जॉब छोड़कर आई थी मात्र, उसका बॉस सर उसके साथ वो जबरदस्ती करता था। तो लेकिन वो तो उसके बाप का अच्छा दोस्त था। सर वो इसी बात का तो फायदा उठा रहा था। सर उसके घर वाले सिरोल में रहते हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं और उसका भाई सचिन बहुत खतरनाक है सर। मुझे तो मैं जान से मार दूंगा, लेकिन साले हमारे घर का खाता और हम ही पे हाँ, मार डालूंगा इन्हें। क्या हुआ? क्या पूछो इससे, पूछो ये बाहर जाकर क्या गुल खिलाती है, पूछो। ये कमीना विशाल इसे पढ़ाई के बहाने न जाने कौन सा पाठ पढ़ा रहा है, पूछो इससे। मैं विशाल से प्यार करती हूँ। संचिता बस, थोड़ा तो ख्याल किया होता मेरी इज्जत का। ये लड़का ना अपनी बिरादरी का है ना बराबरी का है। जान विशाल, प्लीज छोड़ो। और तू आज के बाद मेरे घर के आसपास नजर भी नहीं आना। सब बहुत टिपिकल गांव वाले लोग थे जो कभी भेदभाव मिटाना ही नहीं चाहते थे। एक बार शिरो जाने की तैयारी करो और संजीत और बाकी सारे लोगों के मुझे कॉल डिटेल्स और सीडीआर रिपोर्ट चाहिए। सर तो बता, मेरी बीवी ऐसे गंदा समझती दुनिया जो मेरी फैंटेसी को पूरा करती। अच्छा है ना, हम दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं। मेरे को भाव नहीं देती, इसको गले लगा रही है। आज देखता हूँ इस साले को।
आपकी बेटी का मर्डर हुआ है। संचिता, संचिता माँ। विशाल ने हमें बताया था वो तुम्हारे घर आने के लिए निकली थी। आपकी कुछ बात हुई थी उससे? नहीं सर, उसके बारे में हमें कुछ मालूमात नहीं। तिसाने हमसे काही संबंध नहीं, और अच्छा हुआ वो यहाँ आने से पहले ही मर गई, वरना शायद मैं और गाँव वाले मिलकर ही उसे मार देते। तुम्हारी सगी बहन थी वो? इतना गुस्सा? क्या ऐसा तो नहीं तुमने उसे मार दिया और अभी इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हो? साहेब, मी तिला मारलेला नाही है। मैं उसे मारना जरूर चाहता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तुम्हारे बाप ने मारा होगा, वो नाखुश था ना इस रिश्ते से। विशाल ने बताया हमें सब कुछ। मेरे बाबा संत आदमी थे, वो कभी किसी का खून नहीं कर सकते, बल्कि मेरी इस नालायक बहन के चक्कर में उन्होंने खुद अपनी जान दे दी। ये देखिए, ये है इनका प्यार। ये लड़की हमें पूरे गांव में बदनाम करती फिर रही है। मैं सच कह रहा हूं, मैं इसे मार दूंगा। इस लड़की ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी है। सर, संचिता ने हमें इतना बदनाम किया था कि मन तो करता था उसे कहीं ढूंढ लूं और जान से मार दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने मेरे बाबा को प्रॉमिस किया था। 14 सितंबर की रात को कहाँ थे तुम लोग? घर पर। वैसे भी गांव में 9 बजे के बाद कौन बाहर निकलता है। वो वीडियो है तुम्हारे पास? साहब, वो मेरी बहन के रेप का वीडियो था। विशाल उसका रेप कर रहा था। वो वीडियो अपने पास रखकर मैं क्या करता। गायकवाड़, ये रेप का क्या चक्कर है? तुम्हें क्या लग रहा है सच बोल रहा है? ये बहन के चक्कर में इज्जत भी गई और बाप भी गया। प्रचंड राग गया इन जमानत। सर, मैंने यहाँ लोकल लोगों से बात की। ये संचिता अपने बाप की लाडली थी। देवरा उसे बहुत पढ़ाना भी चाहता है। उसके भागने का बहुत धक्का लगा हुआ है और उस वीडियो ने रही सही कसर भी निकाल दी। गायकवाड़, एक बात समझ में नहीं आ रही है, विशाल अपनी बीवी का रेप क्यों करेगा? सर, हो सकता है कि मैरिटल रेप, फिर भी उसे शूट करना अजीब लगा। ये वीडियो के बारे में गांव में पूछताछ करो और ये पता करो ये सचिन शिरोल से पुणे आया था क्या, और आने के बाद वो विशाल और संचिता से मिला था क्या? इन्होंने संचिता को माफ नहीं किया है। अपने पति को बोल इज्जत में रहे, वरना तेरी इज्जत उतार दूंगा। उसको बोल नीलम से दूर रहने के लिए, अपने पति को और अपनी शादी को संभाल, समझी? संचिता की पोस्टमार्टम और कॉल डेटा रिकॉर्ड्स। गला घोट के मारा गया सर, शायद किसी लेदर बेल्ट से, क्योंकि गले पे लेदर के ट्रेसेस मिले सर। लेदर बेल्ट तो कोई भी पहन सकता है। सर, बॉडी पे ब्रूसेस भी है सर, जैसे मरने से पहले बहुत ज़्यादा मारा पीटा हो। ये तो विशाल का काम था ना। सर, टाइम ऑफ डेथ रात के 11:30 बजे से 2:30 बजे के बीच। ऑल्सो सर, फॉरेंसिक टीम ने हमें एक और जानकारी दी है। संचिता के कपड़ों पे बहुत ज़्यादा फंगस था। वो तो डंपिंग एरिया में फंगस था ना, तो संचिता के कपड़ों पे लगा होगा। चिड़िया रिपोर्ट का क्या हुआ? सर, संचिता रात को 10 बजे अपने घर से निकली थी, फिर म्हात्रे के घर गई और रात को 11 बजे म्हात्रे के घर से निकली। क्या? वो म्हात्रे के घर गई थी? म्हात्रे ने हमें बताया नहीं। म्हात्रे ने हमसे ये भी छुपाया सर कि संचिता का उसने 15 कॉल्स किए थे। उसके बाद संचिता का फ़ोन म्हात्रे के घर तक ट्रैवल हुआ। फिर जब 11 बजे वह म्हात्रे के घर से निकली और जहाँ हमें उसकी डेड बॉडी मिली, वहाँ तक उसका फ़ोन ऑन था, फिर बंद हुआ। इसका मतलब संचिता म्हात्रे के घर से निकली तब वो जिंदा थी, तो ये काम विशाल ने किया होगा। सर, ये काम म्हात्रे का भी तो हो सकता है, वरना इतनी देर रात उसने 15 बार संचिता को कॉल किया। उसके बाद संचिता उसके घर गई। सर, कहीं इन दोनों का अफेयर तो नहीं था? हो सकता है गायकवाड़, और इसकी खुन्नस निकालने के लिए विशाल ने उसके साथ रेप किया और बाद में उसका वीडियो बनाया उसको बदनाम करने के लिए। सर, पर उसने उसे मैसेज किया था मरने से पहले। वो मैसेज में तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। एक काम करो, संचिता का मोबाइल सर्च करो। ये विशाल ने शायद उसको मारने के बाद में संचिता के मोबाइल से खुद को एसएमएस कर लिया हो। और ये म्हात्रे, इसकी कुंडली निकालो, उसके स्टाफ से पूछताछ करो। हाँ, ये सब एकदम स्मार्टली होना चाहिए। अच्छा। संचिता का परिवार उसके और विशाल के रिश्ते के सख्त खिलाफ था। उनके हिसाब से विशाल किसी भी तरह से संचिता के लायक नहीं था और ना ही उनके परिवार के, और बदनामी की वजह से उसके पिता ने आत्महत्या तक कर ली थी। विशाल के अलावा अब संचिता का परिवार भी सस्पेक्ट लिस्ट में आ चुका था, लेकिन तभी पुलिस के हाथ एक ऐसा एंगल लगा
जो इस केस को एक नया मोड़ देने वाला था। आपकी कलीग संचिता का मर्डर हुआ। अगर आप लोग में से कोई कुछ जानता है तो प्लीज़ हमें बताइए, केस सॉल्व करने में मदद हो। उसके पति ने हमें बताया था कि जिस दिन उसका मर्डर हुआ था उसने अपना जॉब छोड़ दिया था क्योंकि मात्रे ने उसे मॉलेस्ट किया। सर संचिता की तरफ से हमने कभी कुछ नहीं देखा। हाँ, एक बार मैं केबिन में चेक साइन कराने जा रहा था तब। अरे मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभालूंगा, तू फिक्र मत कर। विशाल अगर तुझे परेशान करे तो मैं उसे 2 झापट भी लगा। हाँ? काका, ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो पापा साथ हैं। सर संचिता उन्हें एक बाप की तरह कंपेयर कर रही थी और सर की निगाह कहीं और थी। सर मैं सच कह रहा हूँ, वीडियोस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। और सर मैंने संचिता का रेप नहीं किया है। उस वीडियो की वजह से संचिता के बाप ने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। तेरे ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस लगाऊंगा। सर भला मैं अपनी बीवी का रेप क्यों करूंगा? जरूरत ही क्या है सर, हम लोग साथ में रहते थे। सर आज जब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सर संचिता के मर्डर के बाद इसने अपना लैपटॉप फॉर्मेट कर दिया था। हमारी आईटी टीम ने डेटा रिकवर कर लिया। सेक्स वेबसाइट honeymoney.com का रजिस्टर्ड मेंबर था। इसका मतलब ये लाइव सेक्स वीडियोस अपलोड करता है, तो लोगों के साथ लाइव सेक्स चैट भी करता है। सर ऐसा तो आजकल सभी करते हैं, और लैपटॉप सिर्फ इसलिए फॉर्मेट कराना पड़ा क्योंकि मेरी और संचिता की लड़ाई के बीच वो टूट गया था। दिमाग मत खराब कर मेरा, अगर मेरा सटक गया ना कुछ नहीं बचेगा। तेरे सारे अकाउंट चेक किए हम लोगों ने, अलग अलग अकाउंट ऑपरेट करता था तो सारा पैसा इस धंधे से आता था ना तेरे अकाउंट में। और ये बात संचिता को पता चल गई, उसने तुम्हारा लैपटॉप मांगा, तुमने नहीं दिया, इसलिए उसने वो तोड़ दिया और तुमने गुस्से में आकर उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। सर, संतोष म्हात्रे आए हैं। ये क्या तरीका है सर? आपको जो भी पूछना था आप वो सीधे मुझसे पूछ लेते, मेरे पीछे मेरे स्टाफ से क्यों? मात्रे, तुम्हारे रिसेप्शनिस्ट ने हमें सब कुछ बता दिया तुम्हारे फ्रेंडशिप के बारे में, और बाकी सब लोगों ने बताया कि तुम संचिता को लेकर कितने ऑब्सेस्ड थे। इस उम्र में ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आई? सुमन सर, वो मेरे दोस्त की बेटी थी इसलिए मैं उसका ख्याल रखता हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। अच्छा, तुम्हारा गलत इरादा नहीं था? तुम मर्डर वाली रात 15 बार उसको कॉल किया, बाद में बात हो गई, तुम्हारे घर आई, ये बात हमसे क्यों छुपाई? सर लगता है यहाँ इन्हें सच बोलना जम नहीं रहा है। मस्त लॉकअप में 3-4 घंटा मसाज करते हैं, फिर शायद जम जाए। जाओ, हेड मसाज, फुट मसाज सब हो जाएगा। चलो लेके जाओ इसको। चला सर, सांगतो सर, मेरे दोस्त की बेटी समझकर मैंने उसे काम पे रखा था, और सर बाद में वो मुझे अच्छी लगने लगी। मैंने बहुत ट्राई मारा पर वो मान ही नहीं रही थी। काका प्लीज छोड़ो, काका प्लीज, शर्म नहीं आती आपको? तू प्यार की भाषा नहीं समझ रही है। तेरा बाप और तेरा भाई तेरा गला काटेंगे ना तब तू समझेगी। वो तुम्हारे घर क्यों आई थी? सर वो आई ही नहीं थी, एक्चुअली मैंने उसे कॉल किया था। क्या है? मेरा ऑफर फिर से सोच ले, दोनों के लिए सही रहेगा। अपना मुंह बंद रख के मेरी बात मान ले, ऐश करेगी तो। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। उसने मुझसे कहा कि वो मुझ पे मॉलेस्टेशन का केस करेगी, तो मैंने उससे धमकाया कि मैं फैमिली को सब कुछ बता दूंगा। तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी, पर सर वो आई ही नहीं। सुमन जी, आप जानती थी संचिता को? कभी बात हुई थी आपकी उसके साथ? हाँ सर, मैं उससे मिली थी 2-3 बार, ऑफिस में उससे मुलाकात हुई थी, पर वैसे अकेले में कभी उससे कोई बात नहीं हुई सर। उस रात वो आपको सच बताने आने वाली थी आपके पतिदेव के बारे में। उस दिन मेरी फ्लाइट थी, पुणे से मैं अपने घर 11:15 बजे के करीब कुछ पहुंची थी, और घर पर मैंने अपने पति को अकेला ही देखा। ये सब चीज़ों के बारे में तो मुझे अभी पता चला। तुम्हाला लाज नाही वाटली हे सर्व करून? सुमन गप्प बस, माझा डोक फिरू नकोस। तू मेरा सर मत घुमा, समझा ना? जिस दिन तेरे घर वो आई उस दिन सुमन जी घर पे नहीं थी। इस मौके का तूने फायदा उठाया और संचिता का मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस रात तो मैं उसे मिला ही नहीं। गायकवाड़, लेके जाओ इसको। इसका रियल एस्टेट और स्टेट, इन दोनों का शेयर रेट पता करो इसका। चल सर ये आप गलत कर रहे हैं। चल। सर आप ठीक नहीं कर रहे सर।
4 चम्मच शक्कर की चाय, दिमाग की बत्ती जलाए। सर, तो संचिता के नाखूनों में खून और ब्लड के सैंपल्स मिले, लेकिन वो म्हात्रे या विशाल से मैच नहीं करते। ऐसे कैसे हो सकता है? उन दोनों की तो उसके साथ हाथापाई हुई थी, तो उनका ही सैंपल मिलना चाहिए था। तो तीसरा कौन है? सर, जो कोई भी है, लगता है इसने या तो अकेले संचिता को मारा है या फिर किसी के साथ मिलकर। एक काम करो, ये म्हात्रे का ऑफिस का स्टाफ, संचिता की फैमिली और उसको जानने पहचानने वाले सबका डीएनए टेस्ट और ब्लड टेस्ट करो, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। जी सर। यस सर। या ये देखिए सर, यस सर। इसमें विशाल के पुराने हनी बनी के वीडियोस है सर। सर, इसमें विशाल और संचिता के बहुत सारे सेक्स वीडियोस है सर, किसी नॉर्मल से सेलफोन या लैपटॉप पे बनाए हुए हैं। और एक बात सर, संचिता के भाई ने जिस रेप वीडियो के बारे में बताया था, ऐसा कुछ मिला नहीं इसमें सर। इसका मतलब ये वीडियोस विशाल ने नहीं, किसी और ने बनाए। कौन हो सकता है? मतलब घर में किसको एक्सेस मिल सकता है? मकान मालिक? सर, मेरा नाम प्रवीण नाटेकर है। मेरी वाइफ शैली नाटेकर कल से मिसिंग है। उसने बस का टिकट बुक करवाया था नासिक के लिए, पर वो पहुंची नहीं और मुझे मिसिंग कंप्लेंट लिखी। अब बैठिए, बस सर, भला बरं होतं वाटत, बीमार थी और मेरी छोटी बेटी का एग्जाम भी है, इसीलिए शालू ने घर आने की जिद की और कल की कल ही निकल गई, पर वो मेरे घर तक पहुंची ही नहीं। और सर, उसका फोन बंद आ रहा है। सर, कुछ कीजिए। वो बस में बैठी थी? हाँ सर, उसे खुद ने फोन करके मुझे बताया था। बहुत सीधी है शालू। सर, बहुत डर लग रहा है, कुछ कीजिए सर। नहीं, डरिए मत। डिटेल्स दे दो। गायकवाड, जरा नाशिक पोलिसांशी कोऑर्डिनेट। हो सर। ये फोटो देखकर बताओ, कहीं देखा है इसे? हाँ साहब, ये थी उस दिन बस में और इस स्टाफ पर 5-6 लोग ही उतरे थे, उसमें से ये औरत भी थी। चलो। उठ। ये क्या हो गया सालू? उठ जाओ। ये क्या हो गया? इसकी बॉडी नासिक बस स्टॉप से कुछ दूरी पे मिली थी। सर के पीछे पत्थर से वार किया गया और एक बैग मिला है जिसमें कुछ कपड़े। सर, कौन कर सकता है सब शालू के साथ? बोली थी कोई? इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या हाल फिलहाल में किसी के साथ कोई झगड़ा? नहीं सर, बहुत सीधी सादी थी शालू। घर के बाहर भी बहुत कम निकलती थी। कौन कर सकता है सर इसके साथ ऐसा? शालू की पोस्टमार्टम और कॉल डेटा रिकॉर्ड्स। सर पर किसी भारी चीज से वार करने की वजह से शालू की मौत हुई सर। और कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में सर वो अपने पति से, माँ से और कोई नीलम दीदी नाम की लेडी से बात करती थी। लगभग रोज ही बात होती थी इन तीनों से सर। मतलब इन तीनों को पता होगा कि वो अपनी माँ के पास जाने वाली। और कुछ डिटेल? शालू के घर के आसपास से पता चला है कि गगन नाम का एक आदमी उसे परेशान करता था। रोज दिन में उसने उसका बस स्टॉप तक पीछा किया, लेकिन वहां से वो वापस चला गया। लेकिन ये बात हमें प्रवीण ने नहीं बताई। सर, हो सकता है उसने अपने पति को ना बताई, मैटर बढ़ ना जाए इसलिए। ये गगन लगी होनी सर। शालू का क्यों पीछा कर रहा था? क्या बात कर रहे हैं साहब? मैं तो शालू को ठीक से जानता भी नहीं। सच बोल, हमको सब पता है। अगर तू तेरे मुंह से नहीं बोलेगा तो ये बुलवाएगा। साहब, मेरी नजर शालू की दोस्त नीलम पे थी साहब। जब मुझे पता चला कि शालू के पति प्रवीण का लफड़ा नीलम के साथ मेरी नाक के नीचे हो रहा है साहब, तो मैं शालू को बताना चाहा साहब। कैसी बीवी है तू? उधर तेरा पति तेरी दोस्त के साथ रंगरलियां मना रहा है और तू इधर शॉपिंग कर रही है। अगर मेरे पति के बारे में कुछ भी बोला ना, तो ले लूंगी तेरी। मेरा दिमाग घूम गया था साहब। मैं सोचा था इस लड़की को मैं सबक सिखाएगा साहब। एक दिन मैं उसको देखा अकेले जाते हुए साहब, तो उसका पीछा किया मैं, लेकिन साहब वो बस में कहीं जा रही थी। तो साहब, मेरा केबल का धंधा है साहब, मैं वापस आ गया अपने काम पे साहब। आप चाहो तो चेक कर लो साहब, मेरे पंटर लोग को पूछ लो साहब। सर, संचिता के रेप वीडियो को ट्रेस कर लिया, इसने वायरल किया। मुंबई के नाला सोपारा में रहता था ये सर, कमल कामरा नाम है इसका। इतने भी बाल नहीं आए तेरे? गाड़ी मुझाई तभी ये वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया? सर, मैंने कुछ नहीं किया।
वो हनी बनी साइट्स पे जो वीडियोस होते हैं मैंने बस उसका स्क्रीन रिकॉर्ड किया है। डाउनलोड करने के एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे थे, इसलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाला। फोटो दिखा। ये वीडियो देखता है तू? किसके अकाउंट से देखा था? विशाल के? हनी बनी के अपने कलेक्शंस होते हैं। बैकवर्ड पता करो किसका वेबसाइट है और इस वीडियो का सोर्स कौन सा है। जी सर। सर मैं उस अकाउंट के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे ईमेल आया था और उस पर शेप की वीडियो की रिक्वेस्ट थी। इस वीडियो से मुझे 25,000 रुपये मिले थे। फिर मेरा अकाउंट खोला गया जिसे मैं ऑपरेट करता था। उस पर हर एक वीडियोस के हिसाब से मुझे पैसे मिलते थे और मेरे और सजिता के रात की वीडियोस मैं उसमें अपलोड करता था और सुबह लाइव सेक्स चैट करता था। संचिता को बात बता दी है? सब मैं उसे बताना चाहता था लेकिन रेप वाले वीडियो के बाद वो मुझसे दूर जाने लगी थी। एक लड़की की इज्जत उसे बिना बताए बेचता रहा तू। पति और दलाल इसमें का फर्क समझता है तो? इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैंने संचिता को नहीं मारा है, वो मेरी कमाई का जरिया थी। जो कुछ है तेरे? सर हनी मनी वेबसाइट के ओनर का पता चल गया है। कौन है? प्रवीण नाटेकर। प्रवीण नाटेकर? वो शालू का पति? जी सर, हमने इस कमल के जरिए वेबसाइट के सभी वीडियोस को चेक करवाया। प्रवीण और नीलम के कई सारे वीडियोस हैं उस वेबसाइट पे और ये ऐप भी प्रवीण ने ही बनाया, लेकिन रजिस्टर अपनी बीवी शालू के नाम पे किया। गायकवाड़, इसका मतलब शालू के मर्डर के साथ साथ संचिता के मर्डर में भी इनका हाथ हो सकता है। इन सब के सीडीआर रिपोर्ट फिर से चेक कर और आसपास भी पूछताछ करो इनकी। हो सर। सर फाइनली क्लू मिल गया। तुम्हारा और प्रवीण का वो हनी बनी का धंधा है ना, उसके बारे में सब कुछ पता है। शालू के मर्डर के दिन तुम बस स्टॉप पे थी, चालाक बनने की कोशिश कर रही थी तुम मुंह ढक के, लेकिन तुम्हारी ममता ने धोखा दे दिया। तुम शालू को मारने के लिए निकल रही थी, लेकिन उतने में तुम्हारे बच्ची के आने का टाइम हो गया। शालू ने मुझे कॉल किया था और उसने बोला कि उसे मेरे और प्रवीण के रिश्ते के बारे में पता चल गया। तुझे मेरा ही पति मिला था याशी करने और ये मैं तुझे दीदी बुलाती थी। चलो प्लीज मेरी बात सुन पहले ध्यान से। अरे प्रवीण से कोई प्यार व्यार नहीं है मुझे, बस बिजनेस है हमारा, कमाई का जरिया है। अब तो देख मैं तेरा बिजनेस कैसे चौपट करती हूँ। मैं गई थी शालू के घर उसे समझाने, लेकिन जब घर पहुंची तो वो घर पर नहीं थी। उसे ढूंढा जब तो देखा कि वो एक बस में चढ़ रही थी, तो मैंने अपनी स्कूटर पार्क की और उसके साथ उस बस में चढ़ गई। मैं उसके साथ उस जगह पर उतरी जहाँ पे वो उतरी और फिर उसे साइड में लिया मैंने और समझाने की कोशिश की। मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरे पास ये लैपटॉप है और इसमें तुम लोगों के कारनामे। एक तो मेरे पति ने मुझे बेच दिया, तूने भी मुझे धोखा दिया। तुम दोनों नहीं बचोगे। शालू इसलिए तुम्हें उसको मार दिया। उसी दोस्त को मारा जो तुम्हें दीदी कहती थी। नाटक क्यों कर रही हो अभी? प्रवीण भी शामिल था इसमें? शालू ने कॉल किया था प्रवीण को, वेबसाइट की मीटिंग में ही बिजी थे और मुझे पता था कि वो बिजी है। तुम जानती हो लड़की का मर्डर हुआ है, तुम रहा था इसमें? नहीं सर, मैं नहीं जानती इन लोगों को। बस एक ही बार देखा था, ये मैटरनिटी क्लिनिक में आए थे अबॉर्शन के लिए। विशाल प्लीज, हमारा पहला बच्चा है, प्लीज अबॉर्शन। फिर वही बात, अभी बोला ना कि बच्चे के लिए पैसे नहीं है। तो तेरे को सीधी सीधी बात समझ नहीं आती क्या? प्लीज एक दिमाग मत खराब कर। एक्सक्यूज मी,
एक मिनट बात करनी थी आपसे। सर, प्रवीण को अपने वेबसाइट के लिए हमेशा एक कंटेंट चाहिए होता है, तो मैंने देखा ये लड़का विशाल बहुत डेस्परेट है, तो मैंने उसे बस ईमेल एड्रेस दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि प्रवीण और विशाल के बीच में क्या बात हुई है। शालू के मर्डर का चार्ज लगाओ इस पर। संचिता? कौन संचिता? विशाल की बीवी। मैं इनसे नहीं मिला हूं, मेरी सिर्फ विशाल से बात हुई है ऑनलाइन, ईमेल चैट उतनी तक ही सीमित है। उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी, उसने वो वीडियो भेज दिया और बहुत हिट भी हो गया सर, इसलिए मैंने उसे मेंबर बना दिया। ये वेबसाइट तुम्हारी खुद की है? हाँ सर, ये मेरी वेबसाइट है। जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हुई तो मैंने सोचा मैं खुद की वेबसाइट खोल लूँ, और वेबसाइट बनाना बहुत कुछ महंगा नहीं होता। अब बहुत महंगा पड़ेगा तेरे को जब तू ये इलीगल वेबसाइट और संचिता के मर्डर में अंदर जाएगा। सर भाई शपथ सर, तो मैंने संचिता को नहीं मारा है। ये शालू का मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये संचिता को किसने मारा होगा? क्या ये? साफ करने बोलो सर। तो गंदा कर दिया। लाइक बात जूते, इस केस में जुड़े हर आदमी और औरत के जूते जब्त करो और फॉरेंसिक के लिए भेजो। संचिता की बॉडी हमें जहां मिली वो डंपिंग ग्राउंड था। अब डंपिंग ग्राउंड में तो फंगस होता है, अब जो भी वहां आएगा उसके जूते को तो फंगस लगेगा। सीसीटीवी में हमें एक जूता जरूर दिखा लेकिन चेहरा नहीं दिखा। अब जूता तो लेदर का था, लेदर का जूता तो कोई पानी से साफ नहीं करेगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा तुक्का था कि जितने भी सस्पेक्ट है उन सबके फैमिलियों के जूते लैब में टेस्टिंग के लिए भेजना। एक जूते में फंगस निकला जो उस डंपिंग ग्राउंड का था, और वो जूता किसका था? मेरा था। अब आगे वाली कहानी तुम सुनाओगी या मैं सुनाऊं? उस रात मुझे संचिता वहीं रास्ते में मिली थी, मेरे घर आ रही थी। अरे रुको 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 रुको, संचिता क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? और ये सब क्या हुआ? काकी अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई, मुझे आपको कुछ बताना था। बताओ बेटा। डोंट वरी, महात्रेय जी ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। आई विल रियली टीच हिम अ लेसन। तुम्हारे आंसू वेस्ट नहीं होने दूंगी। मैं बात करती हूँ उनके साथ, तुम घर जाओ बेटा। नहीं काकी, अब पुलिस ही आपके और मेरे पति जैसे मर्दों को सबक सिखाएगी। मैंने डिसाइड कर लिया। सर मैंने उसे बहुत समझाया, उसे लालच भी दी, मैंने उसे ये भी कहा कि मैं उसे फिर से सेटल करने को तैयार हूँ, पर वो नहीं मानी। महात्रेय डेवलपर्स, उसे मैंने और मेरे पापा ने खड़ा किया इतनी मेहनत से, और वो मेरा पति दूध में से मक्खी की तरह मुझे निकाल के फेंक देता। मैं एयरपोर्ट से उस दिन जल्दी आ गई थी, मुझे पता था कि मेरा और संचिता का फोन का लोकेशन मैच जरूर करेगा, इसीलिए मैं खुद ड्राइव करके अपने घर आ गई और रघु को उसके पीछे भेज दिया मैंने। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। अब जिंदगी भर सड़ो जेल में, और एक अच्छा जेल, मजबूत जेल कैसा डेवलप करे ये सोचो। अपनों का साथ हो तो इंसान हर मुश्किल पार कर सकता है, पर कई बार डर की वजह से, कहीं अपने नकार ना दें इस वजह से इंसान सही समय पर मदद नहीं मांग पाता और उनकी हालत संचिता जैसी हो जाती है। अगर आपके अपने आप से सच बोलने से डरते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने संबंधों में सुधार लाने की जरूरत है, डर और दूरी मिटाने की जरूरत है, तभी एक स्वस्थ परिवार बन सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।